नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में मेरा मंगल के वक्री होने का वीडियो जरूर देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उस वीडियो में दी गई जानकारी आप नोट कर लीजिए और उसके बाद जो जो चीजें सही हुई है उसके भी मैंने वीडियोस अपडेट किए हैं, वो भी आप वहां पर जाकर के आराम से देख सकते हैं। एक और इक्वेशन, बहुत बहुत ज्यादा दुखदाई घटना आज जो सुनने को मिली कि राजस्थान के जयपुर में एक टैंकर में भयंकर विस्फोट हुआ। भयंकर विस्फोट इतना भयंकर था कि आकाश में उड़ते हुए पंछी भी आग की चपेट में आकर के जले और कुछ लोग जिंदा सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए, जलते हुए, मतलब कि जिंदा लोग जलते हुए और बच करके निकलते हुए दिखाई दिए। बहुत ही ज्यादा दुखदाई और दर्दनीय घटना देखने को मिली थी। आप जाकर के इसको न्यूज पे, टीवी पे देख सकते हैं आराम से। आप देख करके ही कांप जाएंगे कि कितनी ज्यादा खतरनाक ये घटना यहां पर देखने को मिली। वक्री मंगल, और वक्री मंगल में एक एक्सीडेंट और विस्फोटक घटना के बारे में हमने आपको मंगल वक्री होकर के दंगे, विस्फोट, विरोध, ये सारी चीजों की इक्वेशंस जो थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जिसमें साइक्लोन जैसी, सुनामी जैसे अलर्ट की इक्वेशन हमें देखने को मिल गई, भूकंप की इक्वेशन हमें देखने को मिल गई, सुसाइडल टेंडेंसीज की चीजें हमें सुनने को मिल गई और कई सारी घटनाएं जो मैंने बताई थी वो यहां पर एक के बाद एक होते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ एक भगदड़ की भी इक्वेशन यहां पर देखने को मिली, जिसमें भी अचानक से लोगों का नुकसान देखने को मिला। और ये सारी चीजें जो अभी देखने को मिल रही है, ये सडन डेथ की इक्वेशंस को ज्यादा यहां पर बनाते हुए नजर आ रही है, जो कि मैंने बहुत क्लियर कर शब्दों में कहा था कि इस समय में सडन डेथ टेंडेंसीज बढ़ते हुए नजर आएंगी और अचानक से किसी की डेथ हो जाना, अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो जाना जो कि यहां पर आपने सोचा भी ना हो कि इस तरह की घटना हो सकती है, और उस तरह की घटना आपके सामने आ जाना, ये बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है कि मंगलदेव अपना काम यहां पर कितना सही सटीकता के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं और वैदिक कैलकुलेशन में उसके परिणाम भी कितने क्लियरली यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहां से मंगल का जो है एक इक्वेशन बदलता हुआ नजर आ रहा है और मंगल का ये बदलता हुआ इक्वेशन मौसम के ऊपर काफी ज्यादा प्रभावी रिजल्ट लेकर के आएगा। आने वाले 30 टू 40 डेज इस इक्वेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसके प्रभाव वैसे तो 3 महीने तक आगे चलेंगे, बट मोस्टली आने वाले 40 दिनों की जो ये इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज कुछ दिनों पहले आप सभी ने एक न्यूज सुनी थी कि भोपाल में काफी लंबे अरसे के बाद पारा जो है वो इतना गिर गया कि 3.3 डिग्री टेम्परेचर वहां पर नोट किया गया। अचानक से मौसम में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? क्योंकि मंगल का प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बाकी दूसरे ग्रहों की इक्वेशंस को भी अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से समझा जाए, तो आने वाले समय में मौसम में और बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और इस वजह से जब मौसम में और बड़े बदलाव आ रहे हैं तो क्या कुछ घटनाक्रम यहां पर देखने को मिल सकता है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये समय जो है, देखिए इंडिया में विंटर सीजन चल रहा है अभी, और विंटर में काफी सारी और चीजें यहां पर बढ़ते हुए नजर आएगी। शीतलहर और ज्यादा शीत होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी एज 60 टू 65 के बीच में है तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी यही कहूंगा कि इस एज के सभी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। 25 दिसंबर के बाद, क्रिसमस के तुरंत बाद आप देखिएगा कि मौसम पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा और यहां से लेकर के 15 जनवरी तक के बीच में मौसम काफी ज्यादा प्रभावी तौर पर रहने वाला रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी, हिमालय पर बर्फबारी और तेज होते हुए नजर आएगी और यह बर्फबारी काफी ज्यादा नुकसान की स्थिति यहां पर पैदा करेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ आने वाले समय में अगर देखा जाए तो जनवरी के महीने में, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर अपडेट कर रहा हूं कि हल्की बारिश, बूंदाबांदी, ओले कहीं गिर जाएं तो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में इस तरह की भी इक्वेशंस यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और एक और चीज क्लियरली दिखाई देती है कि किसी न किसी जगह का रिकॉर्ड फिर टूटेगा, रिकॉर्ड तोड़ शीतलहर यहां पर काउंट करी जाएगी और ये शीतलहर जो है इस बार थोड़ा सा नुकसान देते हुए नजर आएगी। इसकी पूरी पूरी इक्वेशंस यहां पर बनती हैं। देखिए सूर्यदेव अभी ने
सूर्यदेव ने अभी अभी राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके सूर्यदेव ने धनु राशि में प्रवेश किया। आज की तारीख में सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल के प्रभाव में अपना रिजल्ट दे रहे हैं, और इस वजह से जब मंगल के प्रभाव में सूर्यदेव अपना रिजल्ट दे रहे हैं तो तापमान अचानक से गिरता हुआ नजर आएगा। तापमान की अचानक से गिरावट मौसम पर और मौसम के साथ साथ सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव दिखाते हुए नजर आती है। इस वजह से इस समय के दौरान में आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उन सभी को स्पेशली जो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पर भी इंजॉय के लिए अगर आप एडवेंचरस जगहों पर जा रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रख करके यात्राएं करिएगा, नहीं तो सेहत को लेकर के परेशानी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप अपनी कुंडली का प्रभाव पहले चेक कर लें और अपनी कुंडली के प्रभाव के हिसाब से ही आगे का काम करें, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना देखने को मिले। इसके बाद अगर जनवरी में यहां पर देखा जाए तो देखिए, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में आप इस बार मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन देखते हुए नजर आएंगे। जैसे हम बात कर लें भारत के पड़ोसी देश की, चाइना की बात कर लें, चाइना में भी रिकॉर्ड सर्दी यहां पर होने वाली है। इस तरह के योग बन रहे हैं। जनवरी का महीना चाइना के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और जनवरी फरवरी अगर आगे का ग्राफ देखा जाए तो चाइना के लिए विंटर सीजन जो है वो थोड़ी सी परेशानियां लेकर के यहां पर जरूर आता है। इसके अलावा अमेरिका में भी देखा जाए तो हर बार के कंपैरिजन में इस बार टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पर रहेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, और इसकी वजह से अमेरिका में भी मौसम को लेकर के काफी ज्यादा बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की इक्वेशंस काफी ज्यादा क्लियरली दिखाई देती है। तो सिर्फ भारत के ऊपर नहीं, ग्लोबल इक्वेशन में अगर देखा जाए तो मंगल का, सूर्यदेव का, बृहस्पति का और मर्क्यूरी का, इन सभी का प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव जो है और ज्यादा आप कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पर कोई ज्यादा परेशानी आए, कोई ज्यादा और ज्यादा क्रिटिकल इक्वेशंस देखने को मिले, कोई बहुत बड़े बर्फबारी की वजह से या मौसम की वजह से एक्सीडेंट देखने को मिले, कुछ चीजें डिले हो जाएं या कोई चीजें समय पर ना हो पाए। हर तरह से ये समय जो है वो काफी ज्यादा प्रभावी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जनवरी फरवरी मार्च अमेरिका के आसपास के जगहों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं आता। अमेरिका में भी कोई बहुत बड़ी घटना यहां पर देखने को मिल सकती है। खासकर जनवरी के महीने में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट, कोई बहुत बड़ा विस्फोटक इंसिडेंट भी देखने को मिल सकता है। मौसम के अलावा इस तरह की भी इक्वेशंस अमेरिका के लिए काफी ज्यादा बनती हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिड ऑफ द जनवरी चीन में कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिलेगा, या कोई रिकॉर्ड तोड़ विंटर वहां पर देखने को मिल जाए, और विंटर की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा चीन में हो जाए। तो इस तरह की भी इक्वेशंस काफी ज्यादा बनती हैं। भारत में प्रभावी तौर पर अगर देखा जाए तो 21 जनवरी तक या 26 जनवरी के आसपास तक आप मान लीजिए कि समय जो है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला रहेगा। इसके बाद चीजें थोड़ी सी ठीक होंगी। इसके बाद विंटर में थोड़ा सा आप राहत देखते हुए नजर आएंगे और चीजें थोड़ी सी बेहतर होते हुए नजर आएगी बाय एंड ऑफ द जनवरी, और स्पेशली फरवरी का जो महीना रहेगा वो काफी हद तक स्टेबल रहेगा। बट फिर भी पूरी तरह से स्टेबिलिटी जो है वो 15 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगी। एंड एक और चीज यहां पर मैं बता देता हूं कि 20 जनवरी से लेकर के अगर 15 फरवरी के बीच में कहीं पर भी बारिश अगर आती है तो ये बारिश जो है ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली बारिश रहेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अगर बूंदाबांदी होती है, बारिश आती है, तो वो फिर भी थोड़ी सी ठीक है। बट बाय एंड ऑफ द जनवरी एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द फरवरी का जो विंटर रहेगा और जो स्पेशली जो बारिश रहेगी, ये अगर उत्तर भारत में कहीं पर भी बारिश आती है तो उत्तर भारत में फसलों को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की इक्वेशंस ज्यादा दिखाई देती है। इस वजह से ये समय जो है ये थोड़ा सा सचेत रह करके थोड़ा सा आराम से आगे बढ़ने का समय है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, मंगल लंबे समय तक वक्री चाल में चल रहे हैं और लंबे समय तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से मंगल का लंबे समय तक वक्री रहना और मंगल पूरी तरह से अपने प्रभाव देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बड़े लेवल पर बनते हैं।
और विद्रोह की घटनाएं या कोई भगदड़ या कोई विस्फोटक टेंडेंसीज यहां पर अभी भी बनी हुई है। इस वजह से आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना पूरा ध्यान रखें, कहीं पर भी ट्रैवल करते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें और किसी भी तरह की नेगेटिव गतिविधि में अपने आप को ना इन्वॉल्व करें, नहीं तो आपको भी बहुत ज्यादा परेशानियां महसूस हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं जरूर करेंगे। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिख सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको कुंडली दिखानी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। धन्यवाद।